प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है रोमियो की किताब अध्याय 13 उसकी 14वीं आयत। लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। इंग्लिश में पढ़ने में और अच्छा लगता है। लिखा है, क्लोथ योरसेल्फ विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अजीजों, क्या आपने इस बात पर कभी ध्यान दिया है, जिस व्यक्ति ने या किसी भी व्यक्ति को आप ध्यान से देखें, जिन्होंने कपड़े पहने होते हैं, कई बार उनके कपड़े उनके चरित्र को दर्शा रहे होते हैं। कई बार उनके कपड़े देखने से आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके की उनकी मनोवृत्ति है, किस तरीके का सोच विचार उनका है, किस तरीके का बिहेव उनका है। लेकिन प्रभु का वचन आपसे मुझसे क्या कहता है? प्रभु का वचन आपसे मुझसे कहता है कि हमें मसीह यीशु को आत्मिक रूप में पहन लेने की जरूरत है। पतरस आपसे मुझसे कहता है, पहला पतरस अध्याय 5 उसकी 5 आयत। लिखा है कि अपने आप को दीनता से ढांप लो, या अपने आप को क्लोथ योरसेल्फ विद ह्यूमैनिटी, अर्थात अपने आप को दीनता और नम्रता के वस्त्र से ढांप लीजिए। आज मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरीके का चरित्र आप पहने हुए हैं? जब लोग आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं? कई हास्यपद बात तो ये होती है कि कई लोग अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालने वाले होते हैं, और ढालना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, कई लोग विश्वासी होने के बाद भी जब अविश्वासियों के बीच में रहते हैं, उन्हीं की जैसी भाषा, उन्हीं की जैसी बोली, उन्हीं के जैसे काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो चर्च में होते हैं, विश्वासियों के मध्य होते हैं, उनका काम करने का और सोचने का तरीका विश्वासियों की तौर पर होता है। इट इज़ लाइक स्विचिंग द बटन। ये इस तरीके से जैसे आप एक बटन को ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन ऐसे से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है जब मैं एक विश्वासी हूँ, एक पासवान हूँ, एक प्रचारक हूँ, हर समय मुझे इस बात को स्मरण रखने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा, मेरे भीतर, मेरे रिफ्लेक्शन के द्वारा लोग मसीह यीशु को जानने चाहिए। ये मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु से अनुग्रह मांगिए ताकि वह आपको अपने चरित्र से अपने जैसा आपको बनाए, और आप उसकी, क्योंकि आप उसकी संतान हैं, तो आप उसके जैसे दिखने वाले हो। हाँ, मैं जानता हूँ सिचुएशन, परिस्थितियाँ विपरीत हैं। जैसे हम पहले जी सकते थे खुले में, आप शायद नहीं जी पाएंगे, और यहाँ से आगे दिन बद से और बदतर होते जाएंगे। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते मेरा कर्तव्य है, मेरी जिंदगी के भीतर लोग जब देखें तो मसीह को मेरे भीतर देखने पाए। हाल में कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से पिछले शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन, मैं रायपुर से यात्रा करके आ रहा था और ट्रेन में था। कुछ देर के बाद रायपुर से नागपुर आने वाला था। मेरा छोटा भाई मेरे लिए कुछ भोजन लेकर वहाँ खड़ा हुआ था, और मुझे याद है मैं दरवाजे पर था ताकि कुछ देर के बाद जब नागपुर आए तो मैं उससे मिलूं। और उतने में मैं किसी के मुंह से आवाज़ सुनता हूँ, गीत सुनता हूँ, और वो गीत था प्रभु की भक्ति का। मुझे देखकर बहुत आश्चर्यचकित में हुआ, कौन गीत गा रहा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने देखा एक जवान सा एक भाई गीत गा रहा था। मैंने उनसे पूछा, आप मसीह हैं? उसने कहा जी हाँ। और तब उसने मुझसे कहा, आज से 5 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता जानकर स्वीकार किया है। और मैंने कहा, आप गीत गा रहे थे? और वो कहता है, हाँ, मैं हमेशा प्रभु के गीत गाता हूँ, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरे दिल और जुबान से झलकते रहना चाहिए। मसीह को पहन लें। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा आपको भी ऐसे करने की ज़रूरत है। कई बार हम बहुत दिखावा भी करने की कोशिश करते हैं। मैं उस भाई को दिखावा करने वाला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी की मलिनता के विषय में बात कर रहा हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी की मलिनता के विषय में बात कर रहा हूँ। लेकिन आइए हम परमेश्वर से कृपा मांगे, वो हमें ऐसा अनुग्रह दे, हम जहाँ भी जाएं मसीह की सुंदरता आपके मेरे भीतर दिखाई देने पाए। प्रभु हमें अनुग्रह दे। प्रभु के वचन में लिखा एक बहुत सामर्थ्य एक आयत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सन्मुख इस प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर जो पिता तुम्हारा स्वर्ग में है, लोग उसकी महिमा करने पाए। जब हम एक मसीह है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना आइए भिन्न होने पाए, लोग हमें देख कर कहें, इसने प्रभु यीशु मसीह को ओढ़ लिया है, पहन लिया है। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए।
आज हम मिलकर दुआ करते हैं कि आप हमें अनुग्रह दीजिए, ताकि प्रभु जीवन के हर पल हम चलें फिरें उठे बैठे, प्रभु जी आपकी सुंदरता हमें दिखाई देने वाली हो। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।